नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट करेगा ब्लैक पंथर का ये नया अपग्रेड वर्जन। सेना ने बख्तरबंद वाहनों की झड़ी लगा दी है जम्मू कश्मीर में, इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों इस्लामिक कट्टरपंथ पर फ्रांस का बड़ा एक्शन, कई मस्जिदों पर लगाया ताला। बेहद बड़ी खबर, इमाम के भड़काऊ बयानों के बाद एक्शन में। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, सेना के खिलाफ सेना से पंगा लेना इमरान को पड़ा भारी। खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय निकाय चुनाव में हार में बड़ी भूमिका। जी हाँ, सेना ने लिया बदला और स्थानीय चुनाव में हरा दिया है। पाकिस्तान के इमरान खान के उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भूखे अफगानों की मदद में बाधा बन रहा है पाकिस्तान, नहीं दे रहा भारतीय गेहूं को बॉर्डर पार करने की इजाजत। लगातार नापाक साजिश कर रहा है पाकिस्तान, तो ये एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पे बड़ी खबर, नेपाल और भारत द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे नेपाल ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। नेपाली पीएम उससे पहले चाइना को दिया करारा झटका। वहीं पंजाब से बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कांग्रेस की हालत खराब। आपको बता दें पंजाब में अमरिंदर सिंह को जोड़ा और अब कांग्रेस अकाली को तोड़ा बीजेपी ने। सत्ता में वापसी की रणनीति बना रही बीजेपी, तो एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पल पल के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जम्मू कश्मीर में आतंक पर चोट करेगा ब्लैक पंथर का अपग्रेड वर्जन। दरअसल दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए नई तकनीकी से लैस ब्लैक पंथर वाहनों को पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह ने बताया है कि ऑपरेशन कमांड व्हीकल्स ओवीसी के अपग्रेड वर्जन ब्लैक पंथर को जम्मू कश्मीर को समर्पित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक पंथर में सीसीटीवी कैमरे, पीडीजेड कैमरा, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फ्लैश लाइट, उन्नत चिकित्सक किट, पावर बैकअप से लैस है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस ब्लैक पैंथर की मदद से किसी संदिग्ध स्थान की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकेगी। उन्होंने नगरोटा मुठभेड़ का उदाहरण देते हुए कहा है कि मुठभेड़ के दौरान इस्तेमाल किए गए ऑपरेशन कमांड व्हीकल आतंकियों को बेअसर करने में बेहद उपयोगी साबित थे। सिंह ने कहा है कि सेना को और मजबूत करने के लिए कश्मीर के अलावा अन्य इलाकों में ब्लैक पंथर सौंपा गया है। डीजीपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए आतंकवाद विरोधी अभियान और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहेगा। आतंकवाद विरोधी अभियानों के संबंध में उन्होंने आतंकवाद से लड़ना और जम्मू कश्मीर में शांति बनाए रखना निरंतर जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में दक्षिणी कश्मीर में एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया गया है। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बख्तरबंद वाहन और खास करके सेना के लिए वाहनों का निर्माण जो है वो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी भी कर रही है। और यही कारण है कि कई मौक़ों पर भी ये चीज़ें देखने को भी मिली है। और अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है यही है कि सेना को जो है वो एक तरीके से ऐसे हथियार और ऐसे मिल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आतंकियों के लिए मुश्किल हो सकता है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ पर फ्रांस का ताबड़तोड़ एक्शन, इमाम के भड़काऊ बयानों के बाद मस्जिद पर लगाया ताला। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों आपको बता दें फ्रांस, जी हाँ, फ्रांस का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है और ये बेहद अच्छी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। इमाम के भड़काऊ बयानों के बाद मस्जिद में ताला जड़ दिया है। फ्रांस ने उत्तरी हिस्से में इमाम के भड़काऊ उपदेशों को देखते हुए मस्जिद को बंद करने का आदेश दे दिया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि पेरिस के उत्तर में करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित व्यूमैस नाम के शहर में ये मस्जिद अब अगले 6 महीनों तक बंद रहेगी। फ्रांस के अधिकारियों के मुताबिक इस मस्जिद के इमाम नफरत भरे उपदेश देते हैं और लोगों को हिंसा और जिहाद की रक्षा के लिए उकसाते हैं। फ्रांस की ओर से ये कदम गृह मंत्री ग्रेनाल्ड डारमैनिन के बयान के 2 हफ्ते बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने इस मस्जिद को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने वहाँ के इमाम और अपने उपदेशों में ईसाइयों, समलैंगिकों और यहूदियों को निशाना बना रहे हैं। मंत्री ने इसे स्वीकार बताया है। स्थानीय अधिकारी कानूनी तौर पर कार्रवाई करने से पहले 10 दिनों तक सूचना इकट्ठा करने के लिए बाध्य थे, लेकिन मंगलवार को मिली जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद अब 2 दिनों के अंदर बंद हो जाएगी। स्थानीय अखबार ने इसी महीने एक रिपोर्ट बताया था कि मस्जिद के इमाम ने हाल ही में इस्लाम कबूला है। वही मस्जिद का रखरखाव करने वाले एसोसिएशन के वकील समीम बुलाकी ने कहा है कि वो मस्जिद बंद करने के आदेश के खिलाफ 48 घंटे में कोर्ट में अर्जी दायर करेंगे। खबरों के मुताबिक मस्जिद के इमाम अपने उपदेशों में जिहाद के लोगों को कर्तव्य बताता है और पश्चिमी देशों के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाकों को हीरो की उपाधि तक देता है। और
इस इमाम ने गैर मुस्लिमों को दुश्मन तक कहा है और यही कारण है कि अब फ्रांस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए इसे कट्टरपंथी मस्जिदों पर पूरी तरीके से बैन लगाने के आदेश दे दिए हैं, दे नहीं दिए यानी यह ताला पूरी तरीके से जड़ दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि इस तरीके के तत्वों की पूरी तरीके से पहचान होनी चाहिए। अगले एक और अपडेट ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही। इमरान खान के उल्टे दिन शुरू, सेना ने किया बगावत, खैबर पख्तूनख्वा में हरवाया चुनाव, स्थानीय निकाय चुनाव में इमरान खान की पार्टी की करारी हार। इमरान खान की सरकार और सेना के बीच संबंध पहले जैसे नहीं हैं। अब इनके चलते उन्हें परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा के स्थानीय चुनाव में हार के बाद से यहाँ चर्चा जोरों पर है। इमरान खान को पीएम का पद सेना की मदद से ही मिला था और माना जाता है कि दोनों के बीच करार हुआ था कि वे किन मसलों पर दखल दे सकेंगे। इन्हें सत्ता का हाइब्रिड मॉडल कहा गया था, लेकिन अब यह विश्वास की कमी के चलते टूटता दिख रहा है। सेना और आईएएस का इमरान खान पर अब पहले की तरह विश्वास नहीं रहा है। सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हार के पीछे सेना से बिगड़ते संबंध भी एक वजह है। इमरान खान को पहले से ही इस हार का डर सता रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा झटका लगा है। इस साल की शुरुआत में ही इमरान खान को सेना के बीच संबंध बिगड़ने लगे हैं और कहा जा रहा है कि सेना ने ही इमरान खान की पार्टी पीटीआई के उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहा था। इमरान खान और सेना के बीच तनाव का ये दूसरा राउंड था। इससे पहले नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर भी इमरान और सेना के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। सेना प्रमुख आईएसआई के चीफ को बदलना चाहते थे। सेना ने लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम घोषित कर दिया था। इसे इमरान सरकार ने झटका बताया जा रहा है, क्योंकि फैज़ हमीद इमरान खान के करीबी माने जाते थे। तो दोस्तों, ये कहीं न कहीं तरीके से जिस तरीके से चुनाव हारवाए जा रहे हैं, इमरान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, भूखे अफगानों की मदद में अभी भी बाधा बन रहा पाकिस्तान नहीं देना चाहता भारतीय गेहूं को बॉर्डर पार करने की इजाज़त। पाकिस्तान ने लगभग 1 महीने पहले कहा था कि वो वाघा सीमा के जरिए अफगान लोगों के लिए मानवीय सहायता ले जाने की इजाज़त देगा, लेकिन 1 महीने बाद भी भारत किसी भी तरीके से अफगानिस्तान गेहूं को भेजने में सक्षम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद ने तौर तरीकों को अंतिम रूप देना नहीं दिया है। भारतीय पक्ष ने 7 अक्टूबर को वाघा के जरिए 50,000 टन गेहूं और दवाएं भेजने का प्रस्ताव रखा था। इसका जवाब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को दिया था। पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारतीय राहत सामग्री को केवल अफगान ट्रकों को ही भेजने की अनुमति देंगे। घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने मंगलवार को नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि वाघा बॉर्डर के जरिए गेहूं की ढुलाई अभी भी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी भी सभी तौर तरीकों पर पाकिस्तानी पक्ष के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसी मामले में परिचित लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान का सुस्त रवैया आश्चर्यजनक है, क्योंकि काबुल में मौजूद तालिबान सरकार ने भी अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बीच खाद्य पदार्थों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए पाकिस्तान सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाया था। कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के नेतृत्व में तालिबान के एक प्रतिनिधि मंडल ने नवंबर में इस्लामाबाद का दौरा किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, देश में नशाखोरी पर लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने बुलाई बड़ी बैठक, ड्रोन सैटेलाइट के इस्तेमाल सहित कई अहम फैसले भी लिए। दोस्तों, दरअसल देश में बढ़ती नशाखोरी पर लगाम लगाने और नारकोटिक्स के बढ़ते मामले पर रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसके लिए सोमवार शाम गृहमंत्री अमित शाह ने नार्को कोऑर्डिनेटर सेंटर की बैठक बुलाई। बैठक में गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीजी सहित कई महत्वपूर्ण अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। नशे के कारोबार और इनके प्रसार पर लगाम लगाने के लिए गृहमंत्री ने इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए हैं। बैठक में तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद फैसला लिया गया है कि सभी राज्य डीजीपी के अधीन डेडिकेटेड एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF का गठन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबी के अंतर्गत केंद्रीय NCORD इकाई का गठन किया जाएगा। नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। इससे पुलिस, CAPF कर्मियों और इसके साथ प्रोसिक्यूटर्स और विभिन्न सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा। ये भी फैसला लिया गया है कि दोहरे उपयोग वाले प्रिकर्सर्स केमिकल्स का दुरुपयोग रोकने के लिए एक स्थानीय इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया जाएगा। दोहरे उपयोग वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थायी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन होगा। इसके अलावा सभी तटीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष रूप से प्रयास करेंगे। साथ ही राज्यों की NCORD कमेटी की बैठकों में तटरक्षक बल, नौसेना और बंदरगाह प्राधिकारी जैसे सभी हितधारक शामिल होंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब ह्यूमन चिंपैंजी की क्रॉस ब्रीडिंग कर महामानव बना रहा है चीन। अंतरिक्ष और समुद्र की गहराई में खोज के लिए इस्तेमाल करेगा। इंसानों और जानवरों के बीच हाइब्रिड को तैयार करने की खबरें अक्सर ही सामने आती रहती हैं।
इस बार ये खबर चीन के सामने आई है। 1980 के दशक में रिपोर्ट सामने आई कि चाइना में 1967 में ह्यूमन चिंपैंजी की क्रॉस ब्रीडिंग की गई है ताकि महामानव तैयार किया जा सके। वहीं अब चीनी सरकार इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक वैज्ञानिक डॉक्टर सी सोंगयांग ने वेन हुई वो अखबार को बताया है कि उनका टारगेट एक ऐसा जानवर पैदा करना है जो एक चिंपैंजी की अविश्वसनीय ताकत को बनाए रखते हुए बोल सके। डॉक्टर सी वोंगयांग ने कहा है कि हाइब्रिड ह्यूमन नीज इंसानों के बंदरों को मिला जुला रूप का इस्तेमाल खनन, भारी कृषि कार्य और बाहरी अंतरिक्ष और समुद्रियों की गहराई जैसे खतरनाक वातावरण की खोज के लिए किया जाएगा। अभी तक इस तरीके के महामानव को तैयार करने के लिए कोई सफल प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन द सन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एक ह्यूमन जी का जन्म अमेरिका में एक हाइब्रिड प्रोजेक्टेशन के दौर हुआ था। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। 2022 में अक्षय होंगे रिश्ते, चाइना को दिया करारा झटका। दोस्तों नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल और कोरोना वायरस महामारी से घिरे साल 2021 में काठमांडू नई दिल्ली के साथ द्विपक्षीय संबंधों को फिर से बेहतर करने की कोशिश में है। भारत ने कोरोना काल में नेपाल को 10 लाख से अधिक कोरोना के टीके गिफ्ट किए थे। कोरोना के अलावा भारत ने 2015 में भी हुए विनाशकारी भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तौर पर 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया था। और यही सारी चीज़ें अब कहीं ना कहीं एक तरीके से नेपाल को भी समझ में आने लगी है और चाइना का वो रूप भी साफ साफ दिखने लगा है। यही कारण है कि नेपाली पीएम ने कहा है कि चाइना को गेट आउट करेंगे देश से, और ये पूरी तरीके से कहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। पाकिस्तान के मंत्री बोले तालिबान हमारे लिए खतरा, हमें जिन्ना का मुल्क वापस चाहिए। अब आप समझ लीजिए तालिबान, जी हाँ, दरअसल तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के लिए पाकिस्तान ने जिस तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाया था, अब वही उसके गले की फांस बनता जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने तालिबान हुकूमत के उस फैसले की आलोचना की जिनमें महिलाओं पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए। फवाद चौधरी ने इस पिछड़ी सोच को पाकिस्तान के लिए भी सबसे बड़ा खतरा बता दिया। चौधरी ने कहा कि चरमपंथी सोच हमारे लिए खतरा है, हमें जिन्ना का पाकिस्तान वापस चाहिए। इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में फवाद चौधरी ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की मदद करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान की चरमपंथी सोच जिसकी वजह से महिलाएं अकेले सफर नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, ये पुरानी सोच पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। तो दोस्तों अब तालिबान के बढ़ते उस सोच को कहीं ना कहीं एक तरीके से अब उनकी भी हालत खराब हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर, पीयूष जैन मामले में बड़ा खुलासा, परफ्यूम का पेमेंट लेने का नया तरीका समझ लीजिए। दोस्तों इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर में मिली अकूत संपत्ति के बाद अब जांच एजेंसियों के हर दिन नई बातों का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल DRI इंटेलिजेंस की जांच में पता चला है कि पीयूष जैन ने कारोबार में लेने के दवा भी लेन देन का भी नया तरीका निकाल लिया था। विदेश और खास करके दुबई में परफ्यूम का रॉ मटेरियल भेजने के बाद वो पेमेंट गोल्ड बिस्किट के तौर पर लेता था। सूत्रों के अनुसार DRI को इस संबंध में सबूत भी मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि जितना भी गोल्ड पीयूष जैन के आवास और फैक्ट्री से बरामद किया गया है वो भी उसी की तरीके से पेमेंट के बदले आया है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि किस तरीके से अब पीयूष जैन की हालांकि मुसीबतें बढ़ गई हैं। बैरक में वो उलझनों के बीच पैदल घूमता नजर आया है। पुलिस प्रशासन ने पूछा तो कहा कुछ नहीं, थोड़ी सी नींद नहीं आ रही है। अब आप समझ लीजिए नींद उड़ चुकी है। फिलहाल दोस्तों बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के रहते ही इन काली पत्तियों और इन भ्रष्टाचारी ब्लैक मनी